दर्शकों आपको बता दें, संत रामपाल जी महाराज ने अयोध्या नगरी में श्री राम जन्मभूमि पर आने वाले भक्तों को जो प्यार आदर और उनके लिए भंडारे की व्यवस्था की, उसको देखकर हर कोई उनकी प्रशंसा करते नहीं थक रहा। राम भक्तों में चाहे नेता हो, महिला हो या कोई कार सेवक, हर कोई संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए जा रहे भंडारे का गुणगान कर रहा है। चारों तरफ संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। रामपाल जी महाराज की जय, रामपाल जी महाराज की जय, संत रामपाल जी महाराज की जय। आइए आप खुद देखिए अयोध्या में धर्म भंडारे का अद्भुत नजारा। अयोध्या भंडारे की कहानी राम भक्तों की जुबानी। बहुत अच्छी यहाँ की सेवा देखकर तो हम लोग दंग रह गए। ये जो सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, ये कैसे किस लोक से आए हैं। इतनी पब्लिक होने के बाद भी चाय 24 घंटे पूरा टाइम, हमको नाश्ता खाना, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आने के पहले बहुत सोच रहे थे, लेकिन आने के बाद देख के तो होश उड़ गए। पानी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो कहती जो भी अयोध्या है वो जरूर इस भंडारे में प्रसाद ग्रहण करें। यहाँ के जो सेवादार है, उनकी भावना है, उनकी निष्ठा जो देख रहे हैं, उससे अपने आप मन हो रहा है कि हम लोग सुबह तो यहाँ भोजन किए, हम शाम को भी यहीं करके जाएं। संत पूज्य श्री रामपाल जी के इस आयोजन में हमने आज दोपहर में भोजन लिया, शायद शाम को भोजन लिया। इतनी सुंदर व्यवस्था है, इतना स्वादिष्ट खाना है कि शायद कोई सानी नहीं है इस खाने का, और निःशुल्क है, सबसे बड़ी बात है। जी राम, दाल राम, हलवा राम, तो हर चीज में राम। वो जो उनका बोलने का अंदाज है प्रेम भाव का, कि आदमी अगर भक्त एक रोटी एक पूड़ी खाना चाहता है तो वो 2 और 3 खा जाता है उस भाव में। मुझसे बोलते रहते हैं कि जितने भी लोग हों आप भेजो, कोई चिंता की विषय नहीं है। 24 घंटे हम खिलाएंगे, 24 घंटे हम चाय पिलाएंगे। ये भाव देखकर मैंने इतना बड़ा भाव अपने जीवन में पहली बार देखा है। इतने आश्वासन से हमको कहते हैं कि कितने भी लोग आ जाएं भेज दीजिए। हमारी वो सारी चिंताएं दूर हो गई कि अगर संख्या ज़्यादा आएगी तो मैं क्या करूँगा। अब मैं एकदम निश्चिंत हो गया हूँ कि कितनी भी संख्या आए, हमारे पास ऐसे संत जी के, रामपाल जी के शिष्य गण यहाँ पे हैं कि हमने अब सारी चिंता संत रामपाल जी पर छोड़ दिया है। देखिए, यहाँ तो इतना सुंदर भंडारा चल रहा है कि आनंद बरस रहा है, और संत रामपाल जी की कृपा यहाँ साक्षात हम लोगों को बरसती भी नजर आ रही है। अगर एक दाना भी गिरता है ना तो तुरंत उठाने के लिए आते हैं हम लोग। बहुत अच्छा। इतनी बड़ी व्यवस्था करना अपने में बहुत बड़ा काम है, बहुत ही बड़ा काम है। और इसी व्यवस्था के अनुरूप एक आकलन किया जा सकता है कि महात्मा भी बहुत उच्च क्वालिटी के, उच्च श्रेणी के हैं। का हलवा, आज गाजर, सलाद, सब्जी, चावल राम, रोटी राम, पूड़ी राम, मिठाई, लस्सी, दही, क्या नहीं है, सब कुछ है। आप प्रसाद और सब शुद्ध देसी घी में, रामपाल जी की कृपा से सब देसी घी में बन रहा है। नंबर 1 का भंडारा बन रहा है। हमारा भंडारा यहाँ पर इस पूरे नगर में, पूरे अयोध्या नगर में सबसे नंबर 1 पर चल रहा है। बड़ा भाई व्यवहार करता है कि हाँ बेटा और खा लो, माँ व्यवहार करती है और खा लो, एक और पराठा ले लो, एक पराठा राम और ले लो, उसी तरीके का व्यवहार है। ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही बड़ा हृदय है उनका, जो भी वो कर रहे हैं बहुत प्यारा है। सारा खाना बहुत प्यारा है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी जगह पे ऐसा अरेंजमेंट हमें मिलेगा। अगर हम जाएंगे तो इतनी प्यारी सब्ज़ी, घर जैसा खाना, दाल चावल, आलू की सब्ज़ी, अगर आप यहाँ आके महसूस नहीं करेंगे तो आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप किसी भी चीज़ पे दूसरों की बातें सुन के और बोलें। मुझसे पैसे नहीं लिए गए हैं, तो मैं सिर्फ लास्ट में इतना बोलना चाहूँगी कि दूसरों की बातें सुन के किसी को भी जज ना करें। कृपया कर मूर्ख ना बने। आएँ, देखें, समझें और फिर ही किसी निष्कर्ष पे पहुँचें। संत रामपाल जी की महिमा अद्भुत है। ऐसा पहला भंडारा है जो 24 घंटा चलता है। मैंने उनको 1 नंबर दे रखा है।
नमस्कार, नाम है आपका? नमस्कार सर, हितेश पांडे मेरा नाम। पांडे साहब कहाँ से आए हो? उत्तर प्रदेश से सर। सर एक बात बताइए, यहाँ पर श्री राम भक्तों के लिए आज 500 वर्षों बाद उनका मंदिर वापस मिला है। श्री राम भक्तों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भंडारा चलाया है, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के इस भंडारे को लेकर? क्या आपसे कोई पैसा लिया जा रहा है? नहीं जी, वो संत रामपाल जी महाराज बहुत ही अनोखा काम कर रहे हैं और क्या कोई पैसा लिया जा रहा है आपसे? नहीं, किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। सर जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी ने आज राम जन्मभूमि पर कोई भी पैसा नहीं लिया, यहाँ के शिष्यों से अपने संत रामपाल जी महाराज जी ने कोई भी पैसा नहीं लिया श्री राम भक्तों से। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संत रामपाल जी महाराज जी ही सच्चे सनातन के हितैषी हैं? जिस तरह से यहाँ की व्यवस्था देखी जा रही है, उस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी सनातन धर्म के हितैषी लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लाखों लोग 24 घंटे भंडारा करते हैं और शुद्ध देसी घी में भंडारा करते हैं। साफ सफाई की इतनी ख्याल रखा जा रहा है, 24 घंटे सारी सेवाएं दी जा रही है और किसी भी तरह का कोई भी पैसा ना लिया जा रहा है, ना दान लिया जा रहा है। और उनके जो श्रद्धालु है इतनी उमंग के साथ यहाँ पे सेवा करते हैं और निःशुल्क सेवा करते हैं। तो इस तरह से संत रामपाल जी महाराज सनातन धर्म के हितैषी है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो कथावाचक है, जो संत है, अगर एक कथा करने के भी वो 10-10 लाख रुपए ले लेते, अन्यथा उसके पैसे लेने के अलावा भी वो चंदा भी इकट्ठा कर लेते, तो वो किस प्रकार से सनातन धर्म के हितैषी हो सकते हैं? वो तो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए और धंधा चलाने के लिए कथा कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज यहाँ पे अयोध्या भूमि में राम भक्तों के लिए जो भंडारा करा रखा है, 24 घंटे जब भूख लगे तब भंडारा कर लीजिए। और ऐसे नहीं है कि आपको ठंडा खिलाया जाएगा, बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश, और इतनी तरह की वैरायटी दे रखी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि राम भक्तों के दिलों में जो राम बसे हुए हैं, उनकी आस्था को ध्यान में रखते हुए संत रामपाल जी महाराज ने उनके लिए जो भोजन की व्यवस्था करवाई है, असली सनातन के हितैषी संत रामपाल जी महाराज जी है। भंडारे में आपने क्या क्या खाया? भंडारे में सब्जी है, दाल है, जलेबी है, हलवा है, बर्फ़ी है, बेसन चक्की है और रायता है, दही है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं और चाय भी हमने पी है। चाय भी बहुत स्वादिष्ट है। सर एक बात बताइए, जैसे साधु संत हैं भाई, अगर वो पैसा ले भी रहे हैं, मान के चलो कोई कथावाचक है पैसा ले भी रहा है, तो सर कथा करने के पैसे लेने में क्या बुराई है सर? हम जो कथा करते हैं वो भगवान की कथा करते हैं और भगवान बताते हैं कि भगवान की कथा करने के लिए किसी तरह का पैसा नहीं लिया जाता। एक तरह से आप देखिए, प्रमाण के लिए संत रामपाल जी महाराज के जैसा कि हमने सुना है 15 आश्रम है और वो वहाँ पे सत्संग होता है और वो किसी भी तरह की कोई भी पैसा नहीं लेते, नाम दीक्षा से रह के किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं लेते हैं और एंट्री फीस भी नहीं लेते। और सर वहाँ भी भंडारा चलता है इनका? हाँ, जैसा हमने सुना है वहाँ भी भंडारा चलता है। जो कथावाचक अगर वो पैसा ले रहे हैं तो क्या समस्या है? पैसा तो ले सकते हैं। पैसा सर, एक संत कभी पैसे नहीं लेता है। जो भी कथा करते हैं, जो भी भगवान के गुण गाते हैं, तो भगवान के गुण तो फ्री में गाए जाते हैं और सभी को इकट्ठा करके भगवान के गुण फ्री में गाए जाते हैं और पैसा नहीं लिया जाता। पैसा लेना तो एक तरह से ये हो गया कि आप अपनी रोजी रोटी चला रहे हो और भगवान की कथा करने से तो भगवान ऑटोमेटिक ही अपने घर के सारे सुख और वैसे ही घर की रोजी रोटी चला सकते हैं। आप आस्था ट्रेन के माध्यम से आप आए और आपने मंदिर के दर्शन किए, आप बहुत सारे साधु संतों में बैठे। सर आप एक बात बताइए, जिस प्रकार अन्य जो साधु संत है वो बीड़ी तम्बाकू भी पीते हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को आपने बीड़ी तम्बाकू पीते हुए देखा है यहाँ पर? नहीं, यहाँ तो बहुत काफ़ी ज़्यादा साफ सफाई है और बीड़ी से तम्बाकू तो दूर है। जो उनके श्रद्धालु है या नीचे कोई भी भंडारा भी गिर जाता है तो वो यही बोलते हैं कि हमारा भगवान का प्रसाद है और तुरंत उठा लेते हैं जी। आपके प्रति उनका कैसा स्वभाव है सर? बहुत अच्छी सेवा कर रहे, बहुत उमंग के साथ सेवा कर रहे और इतना प्रेम भाव है कि हमारे घर परिवार वाले भी नहीं करते ऐसा। सर एक बात बताइए, जिस प्रकार हिंदुस्तान के अन्य जो साधु संत है वो नशा कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने अपने अनुयायियों से भी नशा छुड़वा दिया है। तो आपको क्या लगता है कि सनातन के सच्चे हितैषी कौन है? जिस तरह से उनकी व्यवस्था है और जिस तरह से वो इतने बड़े बड़े अभियान जो चला रहे हैं, दहेज मुक्त है, नशा मुक्त है, तो यही एक समाज को सुधार कर सकते हैं, समाज में फैली कुरीतियाँ को ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इससे बड़ा काम और इससे बड़ा समाज सुधारक और इससे बड़ा सनातन धर्म के हितैषी संत रामपाल जी महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। बोलो जय श्री राम। जय राम जी की सर। जय राम, जय श्री राम।
रामपाल जी महाराज की जय। रामपाल जी महाराज की जय। संत रामपाल जी महाराज की जय। श्री रामपाल जी की संत श्री रामपाल जी की रामपाल जी महाराज की रामपाल जी महाराज की